अच्छा जी, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला हमने सीखा था सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का, यानी सरत रागिब ब महवर, ये फॉर्मूला हमने आपको पहले बताया था कि ये होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर्ड ओवर आर। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है ये। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये दिखने में कैसी लगती है और इसको ज़रा साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये इक्वेशन या ये फॉर्मूला बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा जी, इसके लिए आप क्या करें कि अगर एक दायरे में किसी शय का मोशन है, हरकत किसी शय की दायरे में अगर है, और उस दायरे का जो निस्फ कतर है उसको हम आर कहें, तो हम ये तो जानते हैं कि वो शय टेंजेंशियल डायरेक्शन में जा रही होगी, टेंजेंट पे होगी, ख़त मुमास की समत में होगी। और अगर हमें दायरा ही चाहिए तो ये जो वेलोसिटी का हजम है, जिसको हम रफ्तार या स्पीड कहते हैं, वो जाहिर है v1, v2, v3 तीनों के केस में बराबर होनी चाहिए। और इसी तरह r1, r2, r3 जो तीन अलग अलग वेक्टर्स हैं, इनके भी हजम की अगर बात की जाए तो जाहिर है हजम भी बराबर है और वो निस्फ कतर के बराबर है। अब अगर इन्हीं तीन वेक्टर्स v1, v2 और v3 को उठाकर अगर प्लॉट कर दिया जाए तो कुछ ये सूरत हाल बनती है कि भाई ये जो आपका v1 है ये रहा, v2 आपका यहाँ है तो इसको भी एक ही महवर से अगर हम बनाएं और v3 को भी इसी महवर से हम बनाएं तो कुछ ये सूरत हाल बनती है। तो यहाँ पे हमारा निस्फ कतर r के बराबर है और ये चूंकि वेलोसिटीज का एक दायरा हमने बनाया है तो यहाँ हमारा निस्फ कतर v के बराबर है। अच्छा, और आप ये भी देख सकते हैं, तो अगर इस दायरे में देखा जाए तो ये हमारी एक्सेलरेशन a1, ये a2, ये a3, ये भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है भाई, अगर आप गौर करें तो हमने यहां से शुरू होके यहां तक अपना सफर तय किया है, जो कि हमारा 1/4 दायरा बनता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप यहां टाइम पीरियड निकालिए, यानी वो वक्त जिसमें ये पूरा फासला तय होता है। एक्चुअली मुझे स्मॉल टी बनाना चाहिए, स्मॉल टी होगा, सॉरी। तो अगर मुझे ये मालूम करना हो कि इस चौथाई दायरे का फासला मैंने कितने वक्त में तय किया है, तो टाइम तो होता है भाई, या वक्त होता है फासला बटा रफ्तार। और फासला जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर पूरा मुहीत 2πr होता तो ये उसका 1/4 है, तो ये हो जाएगा 1/4 2πr बटा v। ठीक है, इसका मैं ज़रा रंग बदलता हूँ, रुकिए, इस रंग में ले आते हैं, पीला वाला हम यहाँ करेंगे। जो काम हमने यहाँ किया है यही चीज़ अगर हम यहाँ करें तो बात यही है कि भाई ये जो टाइम है ये क्या होगा, ये भी इसी हिसाब से बनेगा 1/4। अब ये 2πr नहीं है, यहाँ पे 2πv है, चूंकि हमारा निस्फ कतर ये है, तो 1/4 2πv बटा यहाँ क्या आएगा, यहाँ सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन आएगी। तो अब चूंकि ये वक्त और ये वक्त बराबर है तो क्यों ना हम इन दोनों को इस तरह बराबर करके लिख दें और ये हटा दें। तो अब देखिए क्या सूरत हाल बनती है, ये चौथाई चौथाई से कट जाएगा, 2π से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, r बटा v बराबर है v बटा AC के, जिसमें अगर आप AC को यहाँ लाना चाहें और v को वहाँ और r को यहाँ ले आएं, यानी बेसिकली अगर AC को यहाँ सब्जेक्ट बना लें तो ये बनता है v ज़रब v स्क्वायर्ड बटा r नीचे आएगा तो ये हो जाएगा v स्क्वायर्ड ओवर r, और यहाँ हमारी बात साबित हो गई।